यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। यह आपकी केवीएस टीजीटी यानी लाइब्रेरी साइंस की आपकी क्लास चल रही है, जिसका एग्ज़ाम आपका 6 मार्च में होना है। 6 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है और 18 मार्च में आपका DSSS का आपका एग्ज़ाम होना है। 18 मार्च में आपका लाइब्रेरी का यानी जो दोनों एग्ज़ाम आपके एक होली से पहले और एक होली के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए अपने क्वेश्चन 52 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन 52 का राइट आंसर है आपका यूनेस्को। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन बी यूनेस्को इसका राइट आंसर है। यूनेस्को क्या है, हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 53। इन विच ईयर डिड डैशिडॉक कम इनटू एग्जिस्टेंस। डैशिडॉक किस वर्ष अस्तित्व में आया। जो डैशिडॉक है वो कौन से वर्ष अस्तित्व में आया है। ऑप्शन ए इन 1965 AD 1965 ईस्वी में। ऑप्शन बी इन 1966 AD 1966 ईस्वी में। ऑप्शन सी इन 1967 AD 1967 ईस्वी में। ऑप्शन डी इन 1968 AD 1968 ईस्वी में। तो बताइए जो डैशिडॉक है वो जो अस्तित्व हुआ वो कौन से वर्ष में अस्तित्व हुआ, यानी एग्जिस्टेंस किस ईयर में हुआ था। डैशिडॉक की फुल फॉर्म क्या आपकी डिफेंस। डैशिडॉक की जो फुल फॉर्म है आपकी डिफेंस साइंटिफिक। डिफेंस होगा आपका साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इसकी फुल फॉर्म है किसकी, जो आपका डैशिडॉक है। तो डैशिडॉक की फुल फॉर्म है आपकी डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसकी स्थापना कब की गई थी 1958 में डैशिडॉक की स्थापना हुई थी। डैशिडॉक की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में की गई है। क्वेश्चन में आपका दिया गया जो डैशिडॉक है, डैशिडॉक की स्थापना कब की गई थी 1958 में की गई थी। तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसने 1958 में क्या किया था, जो आपकी SIB है, यानी SIB क्या आपका SIB जो कि आपका क्या है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो आपका है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो के रूप में कार्य करना शुरू किया था 1958 में। इसने SIB जो आपका है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो के रूप में काम करना शुरू किया था। काम जो आपका कार्य था वो स्टार्ट किया था 1967 में। इसका फिर से क्या हुआ था, पुनः गठन किया गया। 1967 में इसका पुनः गठन किया गया। तब इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम जब डैशिडॉक रखा गया। तो 1967 इसका राइट आंसर होगा। 1967 में इसका दोबारा से पुनः गठन हुआ, तब इसका नाम डैशिडॉक आपका रखा गया। डैशिडॉक का फुल फॉर्म है आपका डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो इसका क्या, तो 1900 जो आपका 67 है इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन का जो 53 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 54। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट ISA इज पब्लिश्ड बाय। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट ISA का प्रकाशन किया जाता है। तो ऑप्शन ए नेस्डॉक द्वारा। ऑप्शन बी इनफ्लिबनेट। ऑप्शन सी डैशिडॉक द्वारा। ऑप्शन डी निस्केयर द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है, तो निस्केयर द्वारा। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन डी निस्केयर द्वारा इसका प्रतिपादन जो प्रकाशन है वो किया जाता है। किसका, जो आपका ISA इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किया जाता है। निस्केयर की फुल फॉर्म तो आपको याद हो ही गई होगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन
साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इसका पूरा नाम होगा। किसका? जो आपका निष्क्रिय है, जिसका जो आपका है 2002 में क्या था, निस्कॉम और इंसडोक को मिलाकर निष्क्रिय का प्रतिपादन किया गया था। यानी निस्कॉम और जो इंसडोक था उनका विलय किया गया, फिर इसका निष्क्रिय आपका बना। तो क्वेश्चन 54 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 55। इनफ्लिबनेट द्वारा विकसित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का नाम है। जो आपका इनफ्लिबनेट है उसके द्वारा जो विकसित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो क्या है? ऑप्शन है CDS ISIS, ऑप्शन बी नेटलिब, ऑप्शन सी सोल, ऑप्शन डी PMB। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर होगा सोल। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी सोल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 में आपका दिया गया भारत में डैश के लाभ के लिए एनालिस्ट विकसित की गई है। भारत में डैश के लाभ के लिए क्या जो एनालिस्ट होती है वो विकसित की गई है। ऑप्शन ए स्कूल हो, ऑप्शन बी कॉलेज हो, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय हो, ऑप्शन डी उद्योग हो। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी कॉलेज हो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन बी कॉलेज हो इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन 56 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 57 इंडेस्ट संकाय के लिए है। ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन बी मानविकी, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी कला और संस्कृति। तो क्वेश्चन 57 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका राइट आंसर होगा। जो इंडेस्ट है, इंडेस्ट की फुल फॉर्म क्या आपकी? इंडेस्ट की फुल फॉर्म होगी इंडियन हो गया आपका नेशनल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका क्या है आपका? ये आपका इंडेस्ट का संकाय के लिए जो आपका ये इसकी इंडेस्ट की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। तो इसका क्वेश्चन 57 का ऑप्शन से विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 58 इनफ्लिबनेट को मुख्य रूप से किसने जोड़ने का प्रस्ताव है? जो बताइए जो इनफ्लिबनेट है उसका डैश जो इनफ्लिबनेट का आपका दिया गया इनफ्लिबनेट आपका दिया गया है। तो इनफ्लिबनेट को जो मुख्य रूप से किससे जोड़ने का प्रस्ताव आप है? तो किससे प्रस्ताव है? ऑप्शन ए व्यावसायिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी R&D पुस्तकालय, ऑप्शन डी शैक्षिक पुस्तकालय। तो क्वेश्चन 58 का राइट आंसर क्या है आपका? शैक्षिक पुस्तकालय इसका राइट आंसर होगा। शैक्षिक पुस्तकालय इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 58 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका इनफ्लिबनेट है यानी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो आपका इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इसका पूरा नाम होगा। किसका? जो आपका इनफ्लिबनेट है। तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका जो मुख्य रूप से किससे जोड़ने का प्रस्ताव आपको है? तो शैक्षिक पुस्तकालयों से। किससे? जो शैक्षिक पुस्तकालय उससे जोड़ने का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 आपका दिया गया है किससे? क्वेश्चन 59 में आपका दिया गया है किसके द्वारा भारत में ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम प्रबंधित होता है? किसके द्वारा पूछा गया है जो भारत में जो ओपन जर्नल एक्सेस है वो सिस्टम प्रबंधित होता है। ऑप्शन ए निको, ऑप्शन बी इनफ्लिबनेट, ऑप्शन सी
CSIR, ऑप्शन डी ICSSR। तो बताइए किसके द्वारा? इनफिलिपनेट के द्वारा। इनफिलिपनेट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन बी इनफिलिपनेट यानी कि इंफॉर्मेशन फॉर लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इसका राइट आंसर होगा। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 आपका दिया गया है इनफिलिपनेट डैश का एक स्वायत्त शासी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। जो आपका इनफिलिपनेट है वो डैश का क्या है? एक स्वायत्त शासी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश भारत सरकार। ऑप्शन बी संस्कृति विभाग भारत सरकार। ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। ऑप्शन डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। तो क्वेश्चन जो 60 है आपका इसका राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन 60 का ऑप्शन डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया आपका डैलेट का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? जो डैलेट है उसका जो मुख्यालय है, जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर आपका है वो कहाँ पर स्थित है? तो बताइए जो आपका डैलेट है, जो आपका डैलेट है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? डैलेट का जो फुल फॉर्म आपका होता है, तो डैलेट का पूरा नाम क्या है आपका? डैलेट का पूरा नाम है आपका डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क इसका पूरा नाम है। किसका? जो आपका डैलेट है, डैलेट का पूरा नाम आपका डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। इसका जो पुराना नाम था आपका जो डैलेट है, डैलेट आपका जो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है, इसका जो ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम क्या था आपका? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। ओल्ड नेम यानी जो पुराना नाम था, पुराना नाम क्या था इसका? पुराना नाम आपसे अगर पूछने लगे तो पुराना नाम था इसका दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क डैलेट का पुराना नाम है, पुराना नाम है। और जो इसका अब नाम है वो आपका डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। इससे पहले इसका नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। इसकी जो स्थापना थी कब की गई थी? अगर स्थापना आपसे पूछने लगे तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? जो इसकी स्थापना थी वो कब की गई है? 1988 में इसकी स्थापना की गई है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी में किया गया था। कहाँ पर स्थापना की गई थी? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी में की गई थी। इंडिया इंटरनेशनल, इंडिया हो गया आपका इंटरनेशनल, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो आपका था लाइब्रेरी में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो स्थापना थी आपकी वो कहाँ पर? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन 61 का ऑप्शन है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर है दिल्ली। तो जो डैलेट है, डैलेट का जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है ये आपका दिल्ली में है। इसका डैलेट का जो पुराना नाम था वो आपका दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी में। और जो इसका अब डैलेट का जो अब नाम है वो आपका है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। तो क्वेश्चन 61 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हेडक्वार्टर आपका अब कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 62 में आपका कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस पर्सनलाइज्ड कैप्स इज एन इनोवेटिव इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय अंतःवस्तु सार और फोटोकॉपी सेवा CAPS का एक अभिनव व्यक्तित्व सूचना सेवा है। इसे किसके द्वारा प्रदान की जाती है? इसे किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए निस्केयर, ऑप्शन बी DRTC, ऑप्शन सी डैजिडोक, ऑप्शन डी नेस्डोक। ये आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन जो आपका 61 है इसका
जो आपका निष्केयर है, निष्केयर का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले तो निष्केयर का पूरा नाम आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इसका पूरा नाम होगा। रिसोर्सेज क्या है? इसका पूरा नाम है। तो क्वेश्चन 62 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसका जो निष्केयर है, इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई है? 30 सितंबर। कब स्थापना हुई है इसकी? इसकी स्थापना आपकी 30 सितंबर 2002 में की गई है। तो किस किस के मिलने से जो आपका निस्कॉम है, निस्कॉम हो गया आपका, और इंसडोक, इस निस्कॉम और इंसडोक के विलय से आपका निष्केयर बना है, जिसकी स्थापना आपकी 30 सितंबर 2002 में की गई है। तो क्वेश्चन 62 का ऑप्शन है क्या है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 में आपका दिया गया द डाटाबेस इंडियन पेटेंट इज पब्लिश्ड बाय। जो डेटाबेस है आपका इंडियन पेटेंट का जो प्रकाशन था वो किसके द्वारा किया जाता है? तो बताइए, जो डेटाबेस है आपका इंडियन पेटेंट का जो प्रकाशन था, जो पब्लिश्ड हुई, वो किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन ए निष्केयर, ऑप्शन बी नेस्डोक, ऑप्शन सी निस्टेडस, ऑप्शन डी डेजिडोक। तो जो आपका निष्केयर ये है क्वेश्चन आपका 63, इसका राइट आंसर क्या है आपका? निष्केयर इसका राइट आंसर होगा। इसकी निष्केयर क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 63 का ऑप्शन है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 64 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया नेम द प्रीमियर डेटाबेस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ साइंटिस्ट रिसर्चेस एंड अदर faculty members working at leading R&D organization and other academic institution involved in teaching and research in India mentioned by INFLIBNET। भारत में अध्यापन तथा शोध में लगे हुए अग्रणी अनुसंधान एवं विकास संगठनों और अन्य अकादमिक संस्थाओं में कार्यरत जो वैज्ञानिकों वेशकों तथा अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइलों के प्रमुख डेटाबेस का नाम बताइए जो इनफ्लिबनेट द्वारा बनाया रखा जाता है। इसके ऑप्शन अब हम देखेंगे। ऑप्शन एक एक करके अब हम देखने वाले हैं। ऑप्शन ए अब आपका ज्ञान, ऑप्शन बी चाणक्य है, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी विज्ञान। तो जो क्वेश्चन था आपका 64, इसका राइट आंसर क्या है आपका? विद्वान। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन सी विद्वान इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 में आपका दिया गया एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज इज पब्लिश्ड बाय। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज डैश द्वारा प्रकाशित किया गया। तो डैश यानी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी आइसलिक, ऑप्शन सी DRTC, ऑप्शन डी निष्केयर। तो ILA क्या आपका? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ILA होगा आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या आपका? ILA है। तो ILA क्या आपका? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है आपका, इंडियन लाइब्रेरी। ILA जो है आपका, ILA का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ILA की अगर आपसे स्थापना पूछने लगे तो इसकी जो स्थापना थी वो 13 सितंबर 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 13 सितंबर 1933 में ILA की स्थापना हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है आपका वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछने लगे ILA का वो कहाँ पर है? कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में। तो जो आपसे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन आपका है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन आपका है
इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 13 सितंबर 1933 में हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ये ILA का हेड ऑफिस आपका न्यू दिल्ली में है। ILA का जो हेड ऑफिस है आपका न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है इसका हेड ऑफिस? न्यू दिल्ली। क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन में आपका ILA पूछा गया है, तो ILA का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आपका न्यू दिल्ली में है। आगे आपका आइसलिक आपका दिया गया है। आइसलिक जो है आपका, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आइसलिक की फुल फॉर्म है आपकी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज। आइसलिक की क्या फुल फॉर्म है आपकी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर आपकी आइसलिक होगा। आइसलिक की जो फुल फॉर्म है आपको पता ही चल गई। जो आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, आइसलिक की आपकी फुल फॉर्म है। आइसलिक की आपकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आपका दिया गया आगे, अब हम देखेंगे आगे, देखते हैं आगे क्या लिखा है। आप जो आपका DRTC है, तो DRTC का फुल नेम क्या है? आप जो DRTC है, DRTC की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? DRTC की फुल फॉर्म है आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। DRTC की आपकी एक अलग से क्लास होगी जिसमें आपको एग्जाम से पहले आपको सारी जो फुल फॉर्म होगी वो करवाई जाएगी, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अलग से आपकी एक क्लास होगी जिसमें सभी फुल फॉर्म आपको कवर करवाई जाएगी। एग्जाम से पहले आपकी क्लास हो जाएगी। ये आपका DRTC दिया गया है। DRTC की जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपकी? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर आपका DRTC की फुल फॉर्म है। DRTC की जो फुल फॉर्म है आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है। नेक्स्ट आपका दिया गया, नेक्स्ट क्या होगा? अब आपका नेक्स्ट है आपका निष्केयर। तो निष्केयर की जो फुल फॉर्म है ये तो आपको याद भी होगी, क्योंकि निष्केयर आपका बार बार आपके क्वेश्चन में आ रहा है। इसकी फुल फॉर्म आपको बार बार बताई जा रही है। क्वेश्चन जो निष्केयर की जो फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपकी फुल फॉर्म एग्जाम में जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ये आ रही है, तो ये सभी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसकी एक्स्ट्रा जो आपकी अलग से क्लास आपकी होगी। तो निष्केयर आपका दिया गया है, तो निष्केयर की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? निष्केयर की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ये आपका दिया गया इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। जो आपका है निष्केयर की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, इसका फुल नेम होगा। और जो आपका DRTC है, DRTC की फुल फॉर्म आपकी ये है। और जो आपका निष्केयर है, निष्केयर की फुल फॉर्म आपकी ये है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन में पूछा गया था एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज इज पब्लिश्ड बाय। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? निष्केयर इसका राइट आंसर होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपका दिया गया है INSDOC has been merged with NISCOM and is now known as। INSDOC का विलय NISCOM से हुआ है तथा डैश के नाम से जाना जाता है। जो INSDOC का जो विलय हुआ है वो NISCOM से हुआ है, ये तो पता ही है। तो इसका जो दोनों का विलय हुआ है, यानी INSDOC और जो NISCOM है, इसका विलय होने के बाद जो नया नाम आपका बना है वो क्या आपका? निष्केयर। ये तो आपका बार बार आपका क्वेश्चन भी आ रहा है। तो क्या नाम बसे है वो? निष्केयर इसका राइट आंसर होगा, जिसका
इसका विलय कब? 30 सितंबर, ये डेट आप भूलना मत, 30 सितंबर 2002 इसका राइट आंसर होगा। 30 दिसंबर, यानी इसमें ऑप्शन बी निष्क्रिय क्या होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन 67 में आपका दिया गया ईटीडी डेटाबेस इन इंडिया इज मेंशन्ड बाय, भारत में ईटीडी डाटाबेस डैश द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, अनुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन ए इंडेस्ट AICY कंसोर्टियम, इंडेस्ट AICY संकाय। ऑप्शन बी इंडिया साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी शोधगंगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन जो आपका 67 है इसका राइट आंसर क्या आपका शोधगंगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन सी शोधगंगा इसका राइट आंसर है। जो आपका ईटीडी है, ईटीडी की फुल फॉर्म क्या आपकी इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डिसर्टेशन। डिसर्टेशन क्या है इसका राइट आंसर होगा। जो आपका ईटीडी आपका दिया गया है, तो ईटीडी का फुल फॉर्म क्या आपका, ईटीडी की फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉनिक थेसिस। इलेक्ट्रॉनिक हो गया आपका थेसिस एंड क्या आपका डिसर्टेशन इसका राइट आंसर है। तो डिसर्टेशन क्या होगा इसका राइट आंसर है। जो आपका ईटीडी है इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डिसर्टेशन इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 67 का ऑप्शन सी ईटीडी जो आपका था इसका राइट आंसर है आपका शोधगंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन 68 में दिया गया द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इनफिलिपनेट ऑर्गेनाइज टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज, पुस्तकालय स्वचालन की प्रगति के बारे में चर्चा करने हेतु इनफिलिपनेट पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जो पुस्तकालय स्वचालन की जो प्रगति है उसके बारे में चर्चा करते हुए इनफिलिपनेट पर क्या जो वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए इन्फोनेट, ऑप्शन बी कैलिबर, ऑप्शन सी नैकलिन, ऑप्शन डी प्लानर। तो जो क्वेश्चन था आपका 68 इसका राइट आंसर क्या आपका कैलिबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन बी कैलिबर जो है इसका राइट आंसर है। कैलिबर इसका राइट आंसर होगा। कैलिबर का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कैलिबर की फुल फॉर्म है आपकी कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन, कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन हो गया आपका एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया आपका, यानी जो आपका कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इसके फुल नेम है। इसके जो शुरुआत आपकी की गई है वो 1994 से ये स्टार्ट हुआ, यानी जो इसकी स्टार्टिंग ईयर है वो क्या है 1994 से ये शुरू किया गया था। जो कैलिबर है ये 1994 में शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन जो 68 है इसका राइट आंसर आपका कैलिबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन 69 में दिया गया आपको आइडेंटिफाई द पब्लिशर ऑफ पॉपुलर मैगजीन साइंस रिपोर्टर। लोकप्रिय पत्रिका साइंस रिपोर्टर के प्रकाशक को पहचानें। जो लोकप्रिय पत्रिका है कौन सा पत्रिका, जो आपका साइंस रिपोर्टर का जो पत्रिका है जो फेमस है यानी पॉपुलर है उसका प्रकाशक को आपको पहचानना है। ऑप्शन है आपका इसरो, ऑप्शन बी IEEE, ऑप्शन सी निष्केयर, ऑप्शन डी IISc। तो बताइए जो क्वेश्चन था आपका 69 इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी निष्केयर इसका राइट आंसर होगा। निष्केयर आपका दो है आपका, यानी किस किस से मिलकर बना है। निष्केयर आपका निस्कॉम और
इंसडॉक से मिलकर बना है। निस्कॉम और इंसडॉक से मिलकर जो बना है वो क्या बना है आपका, जो बना है आपका निष्केयर बना है। क्या बना है, निष्केयर आपका बना है। कब, 30 सितंबर 2002। ये डेट आप भूलना मत। तो क्वेश्चन 69 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 में आपका दिया गया विच इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन फ्लिपनेट। निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन फ्लिपनेट से संबंधित नहीं है। तो आपको वो सेवा सूचना जो आप और पुस्तकालय नेटवर्क जो इन फ्लिपनेट से संबंधित नहीं है तो कौन सी है वो। ऑप्शन है आपका शोध गंगा, ऑप्शन बी शोध गंगोत्री, ऑप्शन सी शोध यमुनोत्री, ऑप्शन डी ई शोध सिंधु, ई शोध सिंधु। तो क्वेश्चन जो आपका 70 है इसका राइट आंसर क्या आपका शोध यमुनोत्री इससे जुड़ी हुई नहीं है, इससे जुड़ी हुई नहीं है, यानी इससे रिलेट नहीं करती है। तो ये बाकी की जो तीन आपकी बचती है, तीनों की तीनों क्या आपकी रिलेट करती है। जो ऑप्शन सी है ये रिलेट आपका नहीं करेगा। तो क्वेश्चन 70 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71 में दिया गया इंसडॉक हैज़ बीन मर्ज्ड विद निस्कॉम एंड इज नाउ नोन एज। इंसडॉक को निस्कॉम के साथ विलय कर दिया गया है और अब इसे जाना जाता है, अब इसे जाना जाता है। ऑप्शन है डेसिडॉक, ऑप्शन बी डरलेट, ऑप्शन बी आपका डरलेट, ऑप्शन सी निष्केयर, ऑप्शन डी नाशियाडॉक। तो जो क्वेश्चन है आपका 71 इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 71 का राइट आंसर है निष्केयर, ऑप्शन सी निष्केयर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 71 का यानी जो इंसडॉक और निस्कॉम से मिलकर बना है वो क्या है आपका निष्केयर, जो आपका 30 सितंबर 2002। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 में दिया गया आपका ISSN इज स्टैंड फॉर। ISSN जो है आपका स्पष्ट करता है। तो ISSN आपका क्या स्पष्ट करता है। सबसे पहले तो जो ISSN है इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी। ISSN क्या जो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आपका इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ऑप्शन सी इंटरनेशनल साइंटिफिक सीरियल नंबर, ऑप्शन डी इंडियन साइंटिफिक सीरियल नंबर। तो क्वेश्चन 72 का राइट आंसर क्या आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। तो जो ISSN है उसका जो पूरा नाम है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। तो क्वेश्चन 72 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। इसमें कितने अंक होते हैं, अगर डिजिट आपसे पूछने लगे तो इसमें 8 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 8 अंक आपके होते हैं, या फिर 8 डिजिट भी आप बोल सकते हैं। तो कितने अंक या कितने डिजिट होते हैं, 8 डिजिट इसमें होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 73। Which of the following network is not primarily for academic purpose? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक पर शैक्षिक उद्देश्य के लिए नहीं है। तो वो नेटवर्क आपको देखना है जो प्राथमिक पर क्या नहीं है, शैक्षिक उद्देश्य के लिए नहीं है, एकेडमिक पर्पस के लिए नहीं है। ऑप्शन ए अर्नेट, ऑप्शन बी निकनेट, ऑप्शन सी डेलनेट, ऑप्शन डी इनफ्लिपनेट। तो कौन सा होगा वो है आपका निक। क्वेश्चन है आपका निकनेट। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन बी निकनेट इसका राइट आंसर है। निकनेट क्या है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है अब आपका ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम इज मैनेज्ड इन इंडिया मेनली बाय। भारत में ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम मुख्यतः किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ऑप्शन ए द ICSSR, ऑप्शन बी द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर राष्ट्रीय सूचना केंद्र, ऑप्शन सी आपका इनफ्लिपनेट सेंटर, ऑप्शन डी द CSIR। तो जो क्वेश्चन है 74 इसका राइट आंसर क्या है, द इनफ्लिपनेट सेंटर, इनफ्लिपनेट केंद्र इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 74 का ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। जो इनफ्लिपनेट की फुल फॉर्म है आपकी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी साइंस।
इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी साइंस इसका राइट आंसर होगा। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी साइंस क्या है इसका राइट आंसर है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ये आपका है। तो क्वेश्चन आपका 74 का ऑप्शन से राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 75। द इंस्डोक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इज फाउंडेड इन, इंस्डोक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का स्थापना वर्ष है। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका 1951। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन है 1951 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉट रिलेटेड विद अकेडमिक लाइब्रेरीज, निम्न में से कौन सा नेटवर्क अकादमिक पुस्तकालयों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है आपका, जो संबंधित नहीं है वो आपका ऑप्शन है इनफिलिपनेट, ऑप्शन बी निकनेट, ऑप्शन सी अर्नेट, ऑप्शन डी जेनेट। तो कौन सा संबंधित नहीं है, निकनेट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन बी निकनेट इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन 77 आपका दिया गया अर्नेट का पूर्ण रूप क्या है। जो अर्नेट है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ अर्नेट, अर्नेट का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन 77 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है अर्नेट की। ऑप्शन ए एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन बी इकोनॉमिक रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन सी ईस्टर्न रीजन नेटवर्क, ईस्टर्न रीजन नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन डी अब आपका इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च नेटवर्क। तो जो क्वेश्चन है आपका 77 इसका राइट आंसर क्या है आपका एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। जो आरनेट की फुल फॉर्म है आपकी एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क इसका राइट आंसर होगा। जो इसकी स्थापना थी वो कब, जो 7वीं योजना के दौरान यानी 1986 से 1991 में 1991 तक हुआ। तो इसकी जो योजना थी 7वीं योजना आपकी 1986 से 1991 तक रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन 78 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है। आपको सही सुमेलित इसका बताना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है, एकेडमिक है आपका, इसमें सही आपसे पूछा गया है। तो सही क्या है इसका, सही आपसे पूछा गया है। तो पहला आपका एकेडमिक एजुकेशन है जो कि साहित्यिक चोरी खोज है, इसका क्या होगा सही आपको बताना है। जो आपकी एकेडमिक एजुकेशन है, एकेडमिक एजुकेशन का आपका होगा सोशल नेटवर्किंग साइट। फिर आपका NUCSSI आपका दिया गया, SS दिया गया, SS आपका दिया गया, SSI क्या होगा इसका आपका होगा, इसका बनता है आपका निष्केयर होगा। फिर आपका प्लानर है, प्लानर जो आपका दिया गया है, प्लानर का क्या है आपका, प्लानर का आपका इनफिलिपनेट होगा। और URKUND का आपका साहित्यिक चोरी खोज सॉफ्टवेयर होगा। तो इसका क्या बनता है आपका, जो सीक्वेंस आपका बनेगा 4th 3rd 2nd और 1st इसका सीक्वेंस बनता है। क्वेश्चन 78 का जो सीक्वेंस आपका बनता है वो 4th 3rd 2nd 1st आपका बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसका सीक्वेंस आपका कौन सा सही होगा। ऑप्शन है आपका 3rd 4th 1st 2nd, ऑप्शन बी 4th 3rd 2nd 1st, ऑप्शन सी 3rd 1st 4th 3rd, ऑप्शन 2nd, ऑप्शन डी 4th 2nd 1st 3rd। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 4th 3rd 2nd 1st इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 79। कैलिबर के वार्षिक व्यावसायिक कार्यक्रम का आयोजन
किसके द्वारा? ऑप्शन ए एसआई, ऑप्शन बी डेसिडोक, ऑप्शन सी एसआईसी, ऑप्शन डी इनफ्लिबनेट। तो जो क्वेश्चन आपका 79, इसका राइट आंसर क्या होगा? इनफ्लिबनेट। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन डी इनफ्लिबनेट इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 79 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 में दिया गया है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी का मुख्यालय कहाँ है? जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है आपका, एनआईसी क्या है आपका? जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर आपका पूछा गया है, उसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर का, एनआईसी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया किसका? जो आपका एनआईसी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो बताइए मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय आपका इसका है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में एनआईसी का मुख्यालय है। इसकी जो स्थापना थी, स्थापना या फिर इस्टेब्लिशमेंट, जो ये इस्टेब्लिश हुआ था वो कहाँ पर कब हुआ था? 1976 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, 1976 में। तो इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81 में दिया गया, विश्वविद्यालयों पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सी.डी. देशमुख, ऑप्शन बी डॉक्टर एन शेषगिरी, ऑप्शन सी आर.पी. रस्तोगी, ऑप्शन डी सी.आर. करिसिद्दिप्पा। तो जो क्वेश्चन 81 है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका डॉक्टर एन शेषगिरी, डॉक्टर एन शेषगिरी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 में दिया गया आपका, अपने तेज गति डेटा नेटवर्क से आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को संचालित करने वाले राष्ट्रीय केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निकनेट, ऑप्शन बी डेलनेट, ऑप्शन सी इंडेस्ट, ऑप्शन डी इनफ्लिबनेट। तो जो क्वेश्चन है आपका 82, इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी इनफ्लिबनेट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 82 का ऑप्शन डी इनफ्लिबनेट इसका राइट आंसर है। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इसका राइट आंसर होगा। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क क्या है इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 82 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन 83 आपका दिया गया। क्वेश्चन 83 में आपका अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार रखिए। और ये आपका एनआईसी दिया गया, डेजिडोक है, निष्कियर है और नेस्डोक आपका दिया गया है। तो ये आपको इनके जो स्थापना ईयर है उनके अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो जो आपका निक है, जो आपका निक है, निक के जो फुल फॉर्म है आपका क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ये आपका दिया गया। इसकी जो स्थापना ईयर है वो कब है? 1967 है, 1967 इसकी स्थापना ईयर होगी। फिर आपका जो डेजिडोक है, तो डेजिडोक की आपकी डेजिडोक की क्या आपकी ये आपका 1976 है। जो आपका निक है, निक की जो स्थापना ईयर है वो कब है? 1976 है, 1976 है। और डेजिडोक की जो स्थापना ईयर है वो कब है? 1967 है। फिर आपका निष्कियर दिया गया, निष्कियर की आपकी 2002 है। निष्कियर तो आपका बार बार रिपीट भी हो रहा है, 30 सितंबर 2002 है। बचा आपका नेस्डोक, तो इसकी क्या है स्थापना ईयर आपकी 1969 होगी। तो डेजिडोक की जो फुल नेम है वो क्या आपका? डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन
एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये आपका दिया होगा डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। सेंटर होगा आपका, जिसकी स्थापना आपकी 1967 में हुई थी। फिर आपका निष्क्रिय, निष्क्रिय रहा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साइंस कम्युनिकेशन एंड, साइंस कम्युनिकेशन एंड, साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इसका पूरा नाम है निष्क्रिय का, जिसकी स्थापना आपकी 30 सितंबर 2002 में की गई थी। निष्कॉम और इंसडॉक के विलय से, यानी ये दोनों मर्ज हुए थे, इसका जो निष्क्रिय आपका बना था। फिर आपका नेस्डॉक आपका बचता है। नेस्डॉक की आपकी फुल फॉर्म है द नेशनल सोशल साइंस, द नेशनल सोशल साइंस, द नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर आपका होता है, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो जो क्वेश्चन था 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, इसका आपको अरेंज क्या करना था, इनकी स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग आपको करना था। तो जो आपका बनता है क्या, पहले सबसे पहले आपका डेजी डॉग होगा। पहले क्या है आपका डेजी डॉग, पहले होगा आपका डेजी डॉग, पहले आपका है डेजी डॉग होगा, डेजी डॉग आपका होगा, डेजी डॉग। फिर आपका क्या होगा, फिर आपका डेजी डॉग के बाद आएगा आपका, डेजी डॉग के बाद आपका नेस डॉग, नेस डॉग होगा। इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद आपका आएगा डेजी डॉग, फिर आपका निक आ गया, और निक के बाद आपका निष्क्रिय आएगा, निष्क्रिय आपका आएगा। तो जो सीक्वेंस आपका बनेगा, सीक्वेंस आपका बनेगा, सीक्वेंस क्या बनता है आपका, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। तो सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यही क्या इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 83 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन 84 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, अब आपका क्वेश्चन 84 में है, द नेशनल कन्वेंशन रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड बाय डेलनट इज नोन एज, डेलनट द्वारा नियमित रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कैलिबर, ऑप्शन बी ICDL, ऑप्शन सी नेकलिन, ऑप्शन डी डेलनट कॉम, डेलनट कॉन। तो जो क्वेश्चन आपका 84, इसका राइट आंसर क्या आपका नेक्सिन, नेकलिन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन सी नेकलिन इसका राइट आंसर है। तो नेकलिन के नाम से क्या आपका डेलनेट ये आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन 84 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 आपका दिया गया, नेशनल नॉलेज नेटवर्क इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को लागू किसके द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा। जो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क है उसको लागू किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, सूचना एवं ग्रंथालय नेटवर्क, ऑप्शन सी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। तो जो क्वेश्चन आपका 85, इसका राइट आंसर क्या आपका NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन 86 में आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क्स, निम्नलिखित में से कौन कौन से पुस्तकालय नेटवर्क है। ऑप्शन ए
ये आपका इंटरनेट, डेलनेट और निकनेट OCLC आपको दिया गया, 4 आपको दिए गए हैं। इसमें से पूछा गया है कि कौन से पुस्तकालय नेटवर्क है, तो कौन कौन से पुस्तकालय नेटवर्क हो गए आपका डेलनेट और निकनेट जो है आपके लाइब्रेरी नेटवर्क है, लाइब्रेरी नेटवर्क या फिर पुस्तकालय नेटवर्क आप बोल सकते हैं। पुस्तकालय नेटवर्क है कौन कौन से, जो आपके डेलनेट और निकनेट है, ये दोनों के दोनों आपके लाइब्रेरी या पुस्तकालय नेटवर्क आपके होते हैं। तो क्वेश्चन जो बी और यानी बी जो आपका है क्वेश्चन जो आपका 86 में आपका पूछा गया था, क्वेश्चन 86 में क्या था, पुस्तकालय नेटवर्क आपके डेलनेट होगा एक तो, और एक आपका OCLC है, यानी डेलनेट और डेलनेट होगा आपका डेल नेट है और OCLC, डेल नेट और OCLC दोनों के दोनों आपके पुस्तकालय नेटवर्क है, यानी दूसरा और चौथा आपका डेलनेट नेटवर्क होगा, दूसरा और चौथा इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट आपका कोर्स आपका दिया गया है, तो सेकंड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में, आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, यही क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन 87 में आपका दिया गया है ETD डेटाबेस इन इंडिया इज मेंशन बाय, भारत में ETD डेटाबेस का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, शोध गंगोत्री के विद्यानिधि या शोध गंगा या फिर इंडेस्ट AICT कंसोर्टियम, तो बताइए किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए जो ETD आपका होता है, ETD का जो पूरा नाम है, आपका पूर्ण नाम है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस, इलेक्ट्रॉनिक हो गया आपका थीसिस एंड डिसर्टेशन, ये आपका दिया गया है डिसर्टेशन। तो बताइए जो आपका ETD है, ETD का जो पूरा नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन इसका पूरा नाम है। तो इसका आपसे पूछा गया जो भारत है, भारत में जो ETD डेटाबेस है उसका जो रखरखाव है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, वो आपका किया जाता है शोध गंगोत्री और आपका क्या है विद्यानिधि, यानी विद्यानिधि जो आपकी विद्यानिधि है और शोध गंगा के द्वारा किया जाता है। तो कोई ये आपका बी और डी जो आपका ETD है उसका विद्यानिधि और शोध गंगा के द्वारा रखरखाव किया जाता है। तो बी से देखते हैं बी और यानी सेकंड थर्ड आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो सेकंड थर्ड आपका ऑप्शन सी में आपका दिया गया, दूसरा तीसरा आप तो इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 88, द फॉलोइंग इज अ कोलेबरेटिव नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियंस, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ पुस्तकाध्यक्ष का सहयोगी नेटवर्क है, ऑप्शन ए वर्ल्डकेट, ऑप्शन बी इंडेस्ट INDEST, ऑप्शन सी क्वेश्चन पॉइंट, ऑप्शन डी ग्लोबल स्कॉलर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन पॉइंट इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 88 का ऑप्शन सी क्वेश्चन पॉइंट इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन 89 में दिया गया रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस इन इंडिया इज डैश, भारत में डैश रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस है, ऑप्शन ए विद्यानिधि, ऑप्शन बी शोध गंगा, ऑप्शन सी शोध गंगोत्री, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, भारतीय राष्ट्रीय डिपॉजिटरी पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा आपका शोध गंगोत्री, क्वेश्चन 89 का ऑप्शन सी शोध गंगोत्री इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन 19 में दिया गया ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम इन इंडिया इज मेनली मैनेज्ड बाय, भारत में ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम मुख्यतः किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है, ऑप्शन ए निको NIC, ऑप्शन बी CSIR, ऑप्शन सी ICSSR, ऑप्शन डी इनफ्लिबनेट, ऑप्शन डी है आपका इनफ्लिबनेट। तो क्वेश्चन 90 का राइट आंसर क्या है आपका इनफ्लिबनेट इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 90 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91
1 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 में आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें दी गई है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, इसका आपको मैच करना है। जो आपका इंडेक्स ट्रांसलेशन है तो ये क्या आपका यूनेस्को, ये आपका होगा यूनेस्को। फिर आपका ट्रांसलेशन रजिस्टर इंडेक्स आपका दिया गया, ये क्या आपका एनटीसी शिकागो, एनटीसी शिकागो इसका होगा। फिर आपका तीसरा है वर्ल्ड ट्रांस इंडेक्स, वर्ल्ड ट्रांस इंडेक्स आपका क्या है आईटीसी डेल्फ्ट नीदरलैंड आपका होगा। फिर आपका दिया गया कॉमनवेल्थ इंडेक्स ऑफ अनपब्लिश्ड ट्रांसलेशन, इसका क्या आपका एस्लिब इसका होगा, एस्लिब आपका होता है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड हो गया आपका, सेकंड हो गया, फोर्थ और फिफ्थ आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया है। क्वेश्चन 90 का चलिए ऑप्शन बी में आपको ये सीक्वेंस दिया गया, थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 92 है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 92 आपका दिया गया अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इमरजेंस, निम्नलिखित को उसके स्थापित वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला आपका आदिनेट है, सरनेट है, मैनलिबनेट है और डेलनेट है। इनको आपको वर्ष के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना है। जो आपका पहला आपका दिया गया एडिनेट, तो एडिनेट आपका है तो ये क्या है आपका 1994, इसकी जो ईयर है वो है आपकी 1994 आपकी एडिनेट की होगी। फिर आपका सरनेट है तो सरनेट आपका 1986 में हुआ था। इसका जो फुल नेम है आपका क्या होगा साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क आपका 1986। फिर आपका है मैनलिबनेट, जो मैनलिबनेट है इसकी जो स्थापना ईयर आपकी 1993 है। डेलनेट आपका दिया गया है तो डेलनेट की आपकी क्या होगी, डेलनेट आपका डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, ये इसका पुराना नाम था। इसकी जो ईयर है वो आपकी 1992 है। तो जो इसका सीक्वेंस आपका बनेगा, सीक्वेंस क्या बनता है आपका, सीक्वेंस पूछा गया है तो सीक्वेंस इसका बनेगा चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, ये इसका सीक्वेंस है, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। चले देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपका आगे, नेक्स्ट पेज पर आपका सीक्वेंस ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी में आपका फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट आपका सीक्वेंस दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन 93 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क्स, पुस्तकालय नेटवर्क्स निम्नलिखित में से कौन से है। ऑप्शन पहला आपका इंटरनेट है, इंडोनेट है, इनफ्लिवनेट है और OCLC आपका दिया गया है। तो इसका आपका पुस्तकालय नेटवर्क में पूछा गया है कि कौन कौन से नेटवर्क है। तो कौन कौन से नेटवर्क हो गए, कौन कौन से नेटवर्क हो गए, तो नेटवर्क आपका है कौन कौन सा, इनफ्लिवनेट और OCLC। तो दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 93 का। क्वेश्चन 93 जो आपका है तीसरा, चौथा इसमें सही है, तीसरा, चौथा। तो चलिए देखते हैं तीसरा, चौथा कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, थर्ड, फोर्थ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 में दिया गया अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इमरजेंस, निम्नलिखित को उनके उद्भव के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आरनेट है, निकनेट है, सी डॉट है और सी डैक आपका दिया गया है, सी डैक आपका दिया गया है। इनको आपको अरेंज करना है वर्ष के अकॉर्डिंग। तो जो आपका अर्नेट है, अर्नेट का जो फुल फॉर्म है वो क्या आपकी एजुकेशन
एंड रिसर्च नेटवर्क, ये क्या आपकी अर्नेट की है। इसकी जो स्थापना ईयर है वो क्या है, स्थापना ईयर इसकी दी गई है 1986। जो इसका हेडक्वार्टर है आपका, मुख्यालय जो है इसका वो कहाँ पर है, दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। फिर आपका निकनेट है, तो जो निकनेट है, निकनेट का पूरा नाम क्या है आपका, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसका पूरा नाम होगा। इसकी जो स्थापना ईयर है आपकी 1976 है, 1976। फिर आपका नेक्स्ट आपका सी डॉट है, तो सी डॉट का पूरा नाम क्या है आपका, द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इसकी जो स्थापना ईयर है वो क्या है आपकी 1984 है। फिर आपका सीडैक है, सीडैक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग हो गया। इसका जो आपका स्थापना ईयर है, कंप्यूटिंग हो गया। इसका जो स्थापना ईयर है 1988। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, पुणे में है। मुख्यालय इसका पुणे में है, यानी भारत में इसका मुख्यालय है। तो इसका जो आपका स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग आपको लगाना था, तो वो कैसे लगेगा, जो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आपका क्या आएगा, निकनेट आएगा। निकनेट इसकी स्थापना ईयर आपकी 1976 है, तो पहले नंबर पर आपका निकनेट होगा। पहले नंबर पर क्या आपका निकनेट हो गया, नेट हो गया। इसके बाद हो गया आपका निकनेट के बाद सी डॉट की जो सी डॉट है आपका द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इसकी स्थापना ईयर आपकी 1984 है, जो कि इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। इसके बाद होगा आपका अर्नेट का जो स्थापना ईयर है वो 1986 है। अर्नेट की जो पूरा नाम है, फुल नेम है आपका एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, 1986 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। फिर आपका सीडेक है, सीडेक। इसके बाद आपका अर्नेट के बाद आपका सीडेक होगा। तो सीडेक जो आपका पूरा नाम है, इसका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसकी जो स्थापना ईयर आपकी 1988 है। इसका मुख्यालय आपका पुणे में है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है वो बनेगा सेकंड। सीक्वेंस क्या बना आपका, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। इसका सीक्वेंस आपका बनेगा सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पेज पर अब हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपका ये आपका ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 95। Which of the following organization are involved in providing translation services in निष्केयर हो गया, इसमें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, आइसलिक हो गया और आइटलिस आपका दिया गया है। आइसलिक और आइटलिस आपका दिया गया है। तो जो आपका निष्केयर है, केयर ये आपका दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर आपसे पूछा गया क्वेश्चन 95 का क्वेश्चन था आपका 95। क्वेश्चन नंबर 95 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन सर्विसेज इन। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट जो आपका पूछा गया है, तो राइट कौन कौन सा है इसमें आपका है पहला और तीसरा, यानी निष्केयर हो गया आपका और आइसलिक, दोनों के दोनों पहला और तीसरा इसका सही होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको पहला तीसरा सही दिया गया है। ये आपका ऑप्शन यानी कोर्स आपका दिया गया है, इसका पहला और तीसरा आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यही क्या है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन 96 में आपका लिस्ट फर्स्ट, यानी मैच करना है आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, इसका आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। ईटीसी क्या है आपका, ईटीसी आपका नीदरलैंड है। फिर आपका एनटीसी कहाँ पर है आपका यूएसए में। फिर आपका बीएलएलडी ये आपका यूके में हो गया। निष्केयर आपका कहाँ होगा, इंडिया में। तो ये आपका सीक्वेंस आपका कौन सा बना, सीक्वेंस आपका बनता है
सीक्वेंस इसमें पूछा गया तो फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए देखते कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आपका दिया गया है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। तो यही क्या है, इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन जो आपका था 96 ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 97, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। तो पहला जो आपका एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़, इसका क्या आपका निष्केयर दिल्ली आपका दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट आपका जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन स्टडीज़ आपका दिया गया है। इंफॉर्मेशन स्टडीज़ आपका जो मैनेजमेंट आपका दिया गया है, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनता है आपका SRELS। फिर आपका हेरल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपका दिया गया है, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनता है आपका PN कोला एंडाउमेंट लखनऊ। फिर आपका लाइब्रेरी हेराल्ड आपका दिया गया, ये क्या है आपका दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा वो बनेगा थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, ये आपका सीक्वेंस होगा। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड इसका सीक्वेंस है। चलिए देखते कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर हम सीक्वेंस आपका दिया गया है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपको थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड दिया गया है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 में दिया गया आपका इनफ्लिबनेट इनिशिएटिव फॉर इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्ट्स गेटवे टू ऑल लर्नर्स इज नेम्ड एज। इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्ट्स गेटवे टू ऑल लर्नर्स हेतु इनफ्लिबनेट पहल का नाम है। और पहला आपका दिया गया है, पहला आपका ई PG पाठशाला, ऑप्शन बी IR@इनफ्लिबनेट, ऑप्शन सी इम्पोपोर्ट, ऑप्शन डी ई आचार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका ई आचार्य। क्वेश्चन 98 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 98 आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन 99 है आपका अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। निम्नलिखित को उसके स्थापना वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित आपको करना है। पहला आपका जो डैशिनेट आपका दिया गया है, जेनेट है या आर्लिन है और इंडोनेट आपका दिया गया है। तो इसकी स्थापना वर्ष के अनुसार आपको अरेंज करना है। तो जो आपका आर्लिन है, आर्लिन की जो स्थापना ईयर है वो कब है आपकी 1975 में है। जेनेट की आपकी 1984 में है। डेजी फिर आपका जो इंडोनेट है, इंडोनेट की आपकी 1986 में है। तो इसकी स्थापना ईयर के आपको अकॉर्डिंग इन्हें आपको अरेंज करना था। तो इसका पहले क्या आपका आर्लिन हो गया, पहले आपका आर्लिन होगा, फिर आपका जेनेट हो गया, फिर आपका डेजिनेट हो गया, डेजीनेट हो गया, इसके बाद आपका इंडोनेट हो गया, इंडोनेट हो गया। तो ये इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, आपका सीक्वेंस बनेगा CBAND, CBAND इसका सीक्वेंस आपका बनता है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस आपका दिया गया है। CBAND आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, यही क्या है इसका राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है। क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपका 100वां क्वेश्चन है। विद्वान इनफ्लिबनेट इज, विद्वान इनफ्लिबनेट है। ऑप्शन ए एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी एन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, विद्वत जनों का संघ। ऑप्शन सी ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन डी ए डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट एंड नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट एट नेशनल लेवल, विशेषज्ञों का डाटाबेस और राष्ट्रीय स्तर के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों का नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी, क्वेश्चन 100 का ऑप्शन डी ए डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट एंड नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट एट नेशनल लेवल, क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए आपको क्लासेस कैसी लग रही है,
आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। जो भी तैयारी कर रहा है लाइब्रेरी की, आप उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी बच्चा चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।